नमस्कार दोस्तों। आपने एक चीज के बारे में तो बहुत ज्यादा सुना होगा। अगर आप फाइनेंस के बारे में देखते हैं, पैसों के बारे में देखते हैं, कुछ भी मतलब ऐसे पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी, ये चीज आपने देखी होगी कि ये जो लोग है ना, वो किस चीज के बारे में बताते हैं? कंपाउंडिंग के बारे में बताते हैं, राइट? कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग के बारे में बताते हैं ना, कि जैसे एक इतना है, इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो भी इसमें ही डाल दो, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर ये बड़े पे इंटरेस्ट जब मिलेगा तो इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, तो वो भी डाल दो इसमें, तो ये और बड़ा हो जाएगा। और ऐसे 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 वो एक्सपोनेंशियली, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग आपने सुनी होगी, बहुत लोगों ने आपको समझाया होगा कि कंपाउंडिंग जो चीज है, ये एक मतलब है कि हाँ यार, ये तो महान चीज है, ये बड़ी चीज है। कंपाउंडिंग जो है वो बड़ी चीज है। कंपाउंडिंग से क्या क्या होता है संसार में, ठीक है? कंपाउंडिंग से तो दुनिया मतलब वो है। कंपाउंडिंग इज द बेस्ट थिंग, है ना? कंपाउंडिंग आप इतने साल करो तो ऐसा हो जाएगा, उतने साल करो तो ऐसा हो जाएगा, 20 साल करो ऐसा हो जाएगा, 50 साल करो ऐसा हो जाएगा, 90 साल करो तो ऐसा हो जाएगा। अब 90 साल तक कोई जिंदा भी रहता है कंपाउंडिंग करने के लिए, पर ठीक है, चलिए, बहरहाल, ठीक है। कंपाउंडिंग, उसके बारे में बात की गई है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणी की है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। और ये आपने मतलब बहुत बार सुना भी होगा कि कंपाउंडिंग जो है करनी चाहिए हमारे एसेट्स की, ठीक है। लेकिन अब आपको किस उम्र से कंपाउंडिंग चालू करनी चाहिए? क्या इसका किसी ने आपको आइडिया दिया है? किस उम्र से आपको कंपाउंडिंग चालू करनी चाहिए? आप बोलेंगे जितना जल्दी कंपाउंडिंग चालू करेंगे, जितना जल्दी कंपाउंडिंग चालू करेंगे उतना अच्छा, राइट? क्योंकि हम जितना जल्दी से जल्दी चालू करें कंपाउंडिंग, उतना ही हम ज्यादा चीज वो कर पाएंगे, राइट? उतना ही ज्यादा हम टाइम तक वो कंपाउंड होता रहेगा। उसका जो एन है, कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में जो एन है, वो उतना ही ज्यादा रहेगा, राइट? तो ये तो एक ठीक ये तो एक चीज है, लेकिन उसमें आप एक चीज भूल जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, उससे भी एन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर और एन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज जो कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में है, वो है पी, ठीक है। बिना पी के पूरा का पूरा फॉर्मूला धरा का धरा रह जाता है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेकार हो जाता है। अब पी ही हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। पी जो है, पी है हमारा कैपिटल, पी है हमारा प्रिंसिपल, पी है हमारा द अमाउंट यू स्टार्ट विथ। आप जितना छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम आपको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा एक साइजेबल फिगर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। जितना भी आप सोचिए, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने ये एग्जांपल पहले भी सुना होगा, मैं फिर से दे देता हूँ, और अगर आपने नहीं सुना तो आप बताइए, ठीक। तो दो इंसान होते हैं, दो इंसान होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसके पास 10 लाख है प्रिंसिपल, और दूसरा है जिसके पास है 50 लाख प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल दोनों के पास ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब एक साल बाद जो 10 लाख वाला है, उसने 2 लाख कमा लिए। और एक साल बाद जो 50 लाख वाला है, उसने 4 लाख कमा लिए, ठीक है, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट के हिसाब से जिसने 2 लाख कमाए, उसने 20% कमाए, बराबर। और जिसने 4 लाख कमाए, उसने कितने कमाए? मुझे 50 लाख पे 4 लाख जिस इंसान ने कमाए, उसने 8% कमाए, है ना? राइट, 8% कमाए ना उसने। तो अब किसका बेटर है? सीधी सी बात है, उसका 20% वाले का बेटर है, राइट? तो 20% वाले का बेटर है, चलिए मान लीजिए, मान लिया, ठीक। मान लिया कि 20% वाले का बेटर है, रिटर्न बेटर है। पर जो 20% वाला है, क्या वो 50 लाख पे 20% कमा सकता है? आर यू श्योर? उसने 10 लाख पे तो 20% कमा लिया, पर क्या वो कमा लेगा? आप बोल रहे हैं कमा लेगा, वो सेम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करे,
तो कमा लेगा। पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जहां आप 10 लाख लगाते हैं, क्या आप वहां 50 लाख लगा सकते हैं? अब सोचिए, जितना नॉन चलांटली, जो कहते हैं नॉन चलांटली, आप 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या उतने ही नॉन चलांटली, उतना ही बेफिक्र आप 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप इतनी बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी चीज में जिसमें उतना रिस्क है? 20% अमाउंट आपको मिला है ना, तो 20% के लिए रिस्क भी तो काफी उठाना पड़ता है। 8% के लिए कितना रिस्क है? 8% तो एफडी पे मिल जाता है, राइट? 8% तो एफडी पे मिल जाता है, तो उस पे कितना रिस्क है, और 8% इस पे कितना रिस्क है? दोनों में फर्क है ना? फर्क है कि नहीं, आप बताइए। फर्क है। अब फर्क है, तो उसके साइकोलॉजी पे भी फर्क है ना? तो ये 8% वाले पे तो आप 1 करोड़ लगाने को भी तैयार हो जाएंगे, आप इसमें 5 करोड़ भी लगाएंगे, बोले पैसे कहाँ जा रहे हैं, है ना? अब इतने पैसे हैं आपके पास या नहीं है वो अलग बात है, पर आप मोटा मोटा ये बात समझिए कि जितना बड़ा अमाउंट, उसमें लूज करने का उतना ही ज्यादा खतरा। और जब खतरा ज्यादा होता है, तो हम रिस्क जो है वो अवर्स हो जाते हैं, हम सेफर चीजों की तरफ जाते हैं। हम मान लीजिए, जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि प्रेशियस मेटल सेफ है करके, तो उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है लोग। आपने भी सुना होगा ना न्यूज व्यूज में। अगर नहीं सुना तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, जो आपको लगता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट तो सेफ है, ये पैसा तो कहीं नहीं जा रहा। जैसे ट्रेजरीज भी हो जाती है कुछ कुछ कंट्रीज की। तो ऐसे में मोटा मोटा यही सिस्टम चल रहा है कि आप जो है, आप जब भी बड़ा अमाउंट, कोई भी बड़ा अमाउंट जब आप डालते हैं, तो उसको आप सेफर साइड पे रखते हैं। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, इस एग्जांपल में जो मैंने दिया, उसने 2 ही लाख कमाया 10 लाख वाले ने, और 50 लाख वाले ने 8% करके भी 4 लाख कमाया। समझ रहे हैं ना आप? तो एब्सोल्यूट नंबर 4 लाख तो ज्यादा ही है ना 2 लाख से। ये चीज आप क्यों नहीं नोटिस करते? भले परसेंटेज ज्यादा हो, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो कहते हैं नॉमिनल, नॉमिनली कहते हैं ना, क्या कहते हैं आप बताइए, क्या कहते हैं? वो तो एब्सोल्यूट जो फिगर है, वो तो 50 लाख वाले की ही है। उसको कम सोचो, कम रिस्क है उसको, उसको रिस्क कम है, उसको प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, रिस्क भी कम है, प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो आप बताइए परसेंटेज का आप करेंगे क्या? परसेंटेज का एब्सोल्यूट फायदा कुछ है नहीं। ठीक है, फायदा किस चीज का है? एब्सोल्यूट जो आपको पैसा मिलता है उसका फायदा है। ठीक है, जब पैसे का फायदा है, तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको अपने प्रिंसिपल को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। आपको रेट पे बढ़ाने पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क है। तो जितना आप रिस्क ज्यादा लेंगे, उतना आपका कंट्रोल हाथ से छूटता जाएगा। उस पर वीडियो बनाया था मैंने, ठीक है, इस तरह होगा। ओके। फिर जितना आप टाइम ज्यादा लेते हैं, उतना ही अनसर्टेनिटी बढ़ती है। टाइम की अनसर्टेनिटी, अगर आपने ऑप्शंस कभी ट्रेड किए हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे एक्सपायरी की डेट नजदीक आती है, वैसे वैसे क्या बोलते हैं, आपकी बैंड बजना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी टाइम जो है, टाइम इन्वेस्टमेंट्स के लिए उतना वो नहीं है। ठीक है, क्या मतलब कि टाइम जितना आप ज्यादा लगाएंगे ना, जितना ज्यादा आप टाइम लगाएंगे, उतना ही बड़ा आपको कुछ चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या चुकाएंगे वो? अब सोचिए, आपने 10 साल कहीं पैसे फंसा दिए, वो पैसे आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे, उसकी आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती थी, और आप उसको यूज कर सकते थे, लेकिन आपने वहां फंसा दिए, कहीं भी फंसा दिए। ठीक है, वो हो सकता है आपके पीएफ में फंसे हों, वो हो सकता है कि आपने स्टॉक्स खरीद लिए हो, वो हो सकता है आपने म्यूचुअल फंड को खरीद लिया हो सकता है आपने एसआईपी प्लान्स में लगा दिया हो। मोटा मोटा ये बात है, वो पैसे जो आपके नहीं है, क्योंकि आप बाद में इस्तेमाल करेंगे। आप सोचिए, ऐसा सोचिए कि अगर अगर वो पैसे आप आज यूज कर लेते, तो आपका भला नहीं हो जाता? भला मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए, एक स्पेसिफिक उम्र तक ही इंसान खाना
अच्छे से खा सकता है, पचा सकता है। आफ्टर दैट स्टेज एंड्स, ठीक है। उसके बाद एक टाइम बाद भारी खाना, मसालेदार खाना, जो कहेंगे हम मोटा मोटा टेस्टी खाना, ठीक है, वो सब का वो चाहत ही पहली बात चला जाता है, क्योंकि इंसान का फोकस सेहत पे आ जाता है और सर्वाइवल मोड पे चला जाता है इंसान, ठीक है। तो उस टाइम पे मजे नहीं करता है इंसान, ठीक है। और भी चीजें हैं जो इंसान थोड़ा यंगर एज में ज्यादा एंजॉय करता है, जैसे ट्रैवलिंग और ये सब। ये जो भी थ्रिलर स्पोर्ट्स है, ये सब कोई बुढ़ापे में बहुत कम करते हैं लोग, उसमें भी खतरा बहुत होता है, ठीक है। अब जिनको अपनी नहीं पड़ी वो तो करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। ज्यादातर बूढ़े लोग एडवेंचरस नहीं होते, ठीक है। ज्यादातर बूढ़े लोग क्या बोलते हैं उसे, स्टेबल रहना चाहते हैं, शांत से रहना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। उनको थ्रिल नहीं चाहिए जिंदगी में, दे आर नॉट थ्रिल सीकिंग। दे डोंट वांट टू एक्सट्रैक्ट द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ, दे जस्ट वांट टू लिव एज लॉन्ग एज दे कैन, ठीक है। वो फिर फियर और अनसर्टिनिटी वाले पीरियड में चले जाते हैं। तो ऐसे ही आप पैसा बचाते बचाते, अगर जिस टाइम पे आप एंजॉय कर सकते हो उसे, उस टाइम पे आपने उसका वो नहीं किया, ठीक है, तो वो एक कॉस्ट है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपको कोई नहीं बता सकता कि आपका पैसा आप कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। हालांकि लोग आपको बताते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई नहीं बता सकता। अगर आप चाह ही ले ना, तो आपको कोई नहीं बोल सकता कि आपको अपना पैसा कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको भी पता होगा जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो तो फिर क्या, तो फिर क्या क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि हमको प्रिंसिपल पे फोकस करना चाहिए, पढ़ाने, ठीक है। आप जब अपना प्रिंसिपल, अपना अर्निंग पोटेंशियल, अपना जो काम करने की क्षमता से कितना ज्यादा मैक्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप पैसे ला सकते हैं, वो जब आप बढ़ाते हैं, जब उस चीज को बढ़ाते हैं, उस चीज में अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, जो भी कहिए, कॉम्पिटेंस बढ़ाते हैं, आप पैसे कमाने के उसमें वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप एक्टर्स को देख लीजिए, एक्टर्स ने अपनी प्रिंसिपल ही तो बढ़ाई, अब वो दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इज इट इजियर, आप बताइए, अगर आप थोड़ा पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, तो इज इट इजियर टू मेक इन्वेस्टमेंट्स और हार्डर टू मेक इन्वेस्टमेंट्स? सोचिए, अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो बेटर है, या फिर आप मतलब कमा उतना ही रहे हैं और उसको कंपाउंड करते जा रहे हैं, तो भी आप क्या उस स्टेज पे पहुंच पाएंगे कभी, कि आप सिर्फ मोटा मोटा इन्फ्लेशन से ही कीप अप कर रहे हैं? ज्यादातर तो इन्फ्लेशन में ही चला जाता है, क्योंकि एंटी कंपाउंडिंग है वो, है ना। जितना आप कंपाउंड करेंगे उतना वो आधा करेगा आपका, या कंपाउंडिंग की ताकत घटा देगा, है ना। समझ रहे हैं ना आप? तो मोटा मोटा आप समझिए, मोटा मोटा स्कीम क्या है, स्कीम क्या हुआ है, स्कीम ये है, स्कीम ये है कि प्रिंसिपल आप जितना बड़ा करेंगे, आप थोड़ा अपने मिडिल एजेस तक जाइए और अपना अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाइए। आप 36, 37, 38, 39 इस एज तक पहुंचिए, और तब तक इतना ज्यादा अपना अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा लीजिए कि आप बहुत ज्यादा पैसा मंथली ही कमा ले रहे हैं, ठीक है। और काफी आपका सेविंग्स भी बढ़ जाता है उससे, ठीक है। जितना आपका सेविंग पावर बढ़ता है, उतना ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर अपने खर्चे फालतू के ना बढ़ाएं, फालतू मतलब देखिए, खर्चे तो बढ़ने चाहिए, खर्चे पे मैंने वीडियो बनाया है, खर्चे तो बढ़ने चाहिए, लेकिन खर्चे इतने नहीं बढ़ेंगे आपके अगर आप कीपिंग अप विद द जोन्सेस वाला काम ना करें, ठीक है। जो कि कहा जाता है कि देखा देखी में लोगों के आप चीजें खरीद लेते हैं, वो ना करें ना आप काम। जिंदगी में मोटा मोटा अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स पता है, अपने घर वालों की रिक्वायरमेंट्स पता है, रिक्वायरमेंट्स यानी कि नीड्स एंड वांट्स दोनों आ जाता है, ठीक है। नीड्स एंड वांट्स अब दोनों को कैटर कर रहे हैं, तो आप मोटा मोटा फिर उसके बाद जो भी बचता है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और जब वो पाई बड़ा होगा, समझ रहे हैं ना आप मान लीजिए पहले इतना कमाते थे, इतना इतना कमाते थे इस सर्कल जितना, और फिर मान लीजिए आप बाद में इस सर्कल जितना, या फिर और बड़ा, इतना बड़ा सर्कल बना लीजिए, इतना कमाने लगेंगे आप। तो इसमें से इन्वेस्टमेंट करना बेटर होगा, इजियर होगा,
ठीक है। और ऐसे में जितना आप ज्यादा पैसा रखते हैं उतना बेटर इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे, जिसमें जिसमें सेफ्टी ज्यादा होगी, और जिसमें क्योंकि एंट्री एंट्री बैरियर अगर आप देखें तो बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने में बहुत लुक्रेटिव होता है, बहुत सेफ भी होता है और बहुत लुक्रेटिव भी होता है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उससे अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा होता है, यानी कि तुरंत जो देने वाला पैसा है वो ज्यादा होता है। तो अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप बेटर इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे rather than कि जो लोग नॉर्मली कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप एक फैक्ट्री ही सेटअप कर पाए डायरेक्ट, अगर आप सोचिए कि आपने एक फैक्ट्री ही खरीद ली जो ऐसी चीजें बनाती है जिसकी मार्केट में डिमांड है, जो आपको पता है कि इस चीज की मार्केट में डिमांड है, जिसका आपको क्लाइंट भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, आपने फैक्ट्री तब सेटअप की, और आपको बस इनिशियल कैपिटल देना है, फैक्ट्री कोई और मैनेज कर रहा है, फैक्ट्री में जो इनपुट आ रहा है वो भी कोई और मैनेज कर रहा है, फैक्ट्री में से जो आउटपुट जा रहा है वो कोई और डिलीवर कर रहा है, आप मोटा मोटा सिर्फ वो फैक्ट्री रेंट आउट कर रहे हैं। ठीक है। उसमें इक्विपमेंट है, उसमें चीजें हैं, अब फैक्ट्री आपने किसी और को दे दी। ठीक है। अब उसके कॉन्ट्रैक्टिंग वो सब तो अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कोई चीज एकदम पूरी तरह पैसे हो जाती है, कोई भी चीज पैसे नहीं होती है ट्रूली। ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको एफर्ट उसमें हमेशा ही डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी हैंड्स फ्री चीज हो जाती है, बट जब तक आपको मतलब ऐसे ट्रस्ट वर्दी लोग न मिल जाए, और उसमें भी फिर कुछ तो कंटिजेंसी हर चीज में रखनी पड़ती है। ठीक है। बट मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा आपको इन्वेस्टमेंट्स आप तभी कर पाएंगे जब आपके पैसे ज्यादा होंगे। आप जब कम पैसे से चालू करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो वो भले ही कंपाउंड हो रहे हो, ठीक है, लेकिन वो कभी इतना नहीं बढ़ पाएंगे जितना अ, जो इन्वेस्टमेंट ही बहुत महंगी खरीदी गई है वो बढ़ सकती है। ठीक है। क्योंकि उसका बेस बड़ा है। जब बड़े बेस पे कंपाउंडिंग होगी ना, सोचिए ये जो 5% है, 5% सॉरी, 50 लाख है, 50 लाख पे जब कंपाउंडिंग होगी और जब 10 लाख पे कंपाउंडिंग होगी तो कौन आगे बढ़ेगा? सोचिए। वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तो सबके साथ ही हो रही है, राइट? जब दिन दुगनी रात चौगुनी सबके साथ ही हो रही है, इतना बड़ा तो कोई वो नहीं हुआ है कि 1,000 करोड़ लेके बैठा है, लाख करोड़ लेके बैठा है, 10,000 करोड़ लेके बैठा है। इतना तो, इतने का कंपाउंडिंग करना मुश्किल हो जाता है अगर 1 लाख करोड़ है तो। लेकिन नॉर्मल लोग हैं हम, ठीक है, नॉर्मल चीजों की बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल पैसे हैं वो कंपाउंड होते रह सकते हैं, इतना मार्केट में वो है कि वो हर चीज कंपाउंड करने में मदद कर सकता है। तो आप जैसे ही अपना बेस बढ़ाते हैं ना, उससे आपकी कंपाउंडिंग पावर बढ़ जाती है और आप कम कम सालों में वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आपको बहुत सारे साल लगते, वो भी कम रिस्क के साथ और बेटर रिटर्न्स के साथ। ठीक है। बेटर रिटर्न्स कैसे कि वो एब्सोल्यूट रिटर्न्स बेटर है, रिटर्न्स जो है वो एब्सोल्युटली बेटर है, भले परसेंटेज में ना हो, परसेंटेज का क्या लेन देना, परसेंटेज का क्या लेन देना अगर आपको इतना कैश फ्लो आ रहा है कि आप कैश फ्लो पॉजिटिव है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, कैश फ्लो लुक्रेटिव है, जो भी है कहा जाता है सरप्लस में है आप, जब तक वो है तब तक क्या दिक्कत है? ठीक है। उसको आप बढ़ाते रह सकते हैं, आप और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से कम दे रही है, आप कुछ और खरीद लीजिए। और इन्वेस्टमेंट्स का क्या है ना, इन्वेस्टमेंट जितने टाइम आपको कुछ दे रही है उतने टाइम तक उसको यूज करना चाहिए, और फिर उसको एकदम जब वो खत्म आपको दिख रहा है कि हो जाएगी लेकिन अभी हुई नहीं है, तभी बेच देना चाहिए, राइट? कि मतलब आपको दिख रहा है खत्म हो जाएगी ये मार्केट ही अब खत्म हो गया है, मान लीजिए आपने जो फैक्ट्री सेटअप की थी उस चीज का डिमांड ही खत्म हो गया, मार्केट में कोई और चीज आ गई। ठीक है। तो या तो आप वो फैक्ट्री अपग्रेड कर दीजिए या तो फिर बेच दीजिए। ठीक है। बेच दीजिए तो उसका भी आपको अपफ्रंट मिल ही जाएगा पैसा। यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट सिखाने नहीं बैठा हूँ। ठीक है। वो आप लोग मेरे से बेटर जानते हैं। मोटा मोटा बात क्या है, मोटा मोटा बात ये है, प्रिंसिपल, हमेशा प्रिंसिपल पे ध्यान दें। अगर आप प्रिंसिपल बढ़ाने की कोशिश करें, आप अगर जितना आप कमाते हैं और जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आप सेव कर सकते हैं, जो आप बचा सकते हैं, उसको बढ़ाने पे फोकस करें तो आप बड़े गेम्स खेल सकते हैं। जब तक आप चिंदी चोरी करेंगे, आप जब तक क्या बोलते छोटी छोटी चीजों में से पैसा कम करेंगे, तब तक आप छोटे ही रह जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी रह जाएंगी, आपके गेन्स भी छोटे रह जाएंगे, भले आपके परसेंटेज कोट एंड कोट परसेंटेज बहुत हो जाए। ठीक है। तो ये जो चीज है परसेंटेज का, वैसे भी एक टिप्पणी है, कहेंगे कि एक टिप्पणी है हमारे प्रेशियस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, कि हमको परसेंटेज के ऊपर ज्यादा फोकस कराया जाता है rather देन कि
एब्सोल्युटली हमारे पढ़ाई क्या हो रही है, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है। तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैंने आपको कुछ हिंट दिया है, ठीक है। आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक टारगेट देना चाहूंगा मैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स को आप 100 तक तो पहुंचा दीजिए, ठीक है। अभी नहीं पहुंचे, पहुंचा दीजिए। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब मोटा मोटा ये बात है, मोटा मोटा ये बात है कि जब भी वीडियो आता है तो हम आपको बताते हैं कि हमारा एक कंसल्टेशन सर्विस है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 1 घंटे की कंसल्टेशन होती है उसमें। व्हाट्सएप में हमारा एक ग्रुप भी है, आप चैनल देखते हैं, आप नए नए वीडियोस देखते हैं, उस पर नए नए वीडियोस आते हैं। तो वैसे ही ग्रुप में भी आते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है उसका, ठीक है। कुछ भी बात होगी, कुछ भी अनाउंसमेंट्स होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है ना। बाकी आपका अभी तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप यहाँ तक बने हुए हैं उसके लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपका अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।